नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यूनिट सेकंड का, जिसका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए हमें, ठीक है, जिनको हम एक जंक्शन लॉ बोलते हैं और एक लूप लॉ बोलते हैं, जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बिटस्टोन बीच सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो फर्स्ट लॉ था, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो था उसको हम बोलते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या होता है? इट स्टेट दैट सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग ए पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट लीविंग दैट पॉइंट। लेट अस सपोज दैट हमारे पास जंक्शन है एक, जैसे जंक्शन होता है रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जितनी गाड़ियाँ आई उतनी गाड़ियाँ चलेगी। उसी तरह जंक्शन लॉ जो है उसमें भी ऐसा होता है कि करंट एंटरिंग अ पॉइंट, लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास I1 है, ठीक है, ये I2, ये है, मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये है, ठीक है। तो I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, ठीक है, I3 मान लेता हूँ फिर आ रहा है, जो जैसा मर्जी आपने वो करना है। ये फिर I4 है, ठीक है, और ये I5 है। तो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ सम ऑफ द करंट इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि समेशन I जो है दैट इज इक्वल टू जीरो। मीन्स क्या हुआ? करंट एंटरिंग अ पॉइंट इज इक्वल टू करंट लीविंग दैट पॉइंट। ठीक है, मान लेता हूँ करंट एंटर कौन सा कर रहा है? एंटर O के ऊपर, O इज द जंक्शन, दैट इज I1, और कौन सा कर रहा है? प्लस I3। करंट एंटरिंग अ पॉइंट इज इक्वल टू करंट लीविंग I2 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है, इक्वल है। तो मैं जब इनका सम लूंगा तो I3 प्लस ये इधर आया माइनस I2, इधर आया माइनस I4, इधर आया माइनस I5, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब है समेशन I इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या बोलते हैं? जो करंट एंटर करता है, करंट एंटरिंग, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव, और जो करंट लीव कर रहा है, करंट जो लीव कर रहा है दैट इज नेगेटिव। दिस इज द कॉल्ड फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ठीक है, जंक्शन लॉ क्या बोलता है कि सम ऑफ द करंट एंटरिंग अ पॉइंट इज इक्वल टू करंट लीविंग दैट पॉइंट्स। दैट मीन्स कि टोटल करंट इन द सिस्टम, द सम ऑफ द करंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वो मैंने बता दिया। मान लो I1 इधर एंटर कर रहा है, I3 भी एंटर कर रहा है, तो I1 प्लस I3 लीव कौन सा कर रहा है? I2, I4 एंड I5, ठीक है, इक्वल होते हैं। जब मैं इनको इधर ले आया तो ये नेगेटिव आ गया, दैट उससे साइन कन्वेंशन आया कि जो करंट एंटर कर रहा है दैट इज पॉजिटिव, जो लीव कर रहा है, चला जा रहा है, वो नेगेटिव। ठीक है, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि किरचॉफ्स लॉ इन अकॉर्डेंस, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? किरचॉफ्स दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। याद रखना सब बच्चों ने कि कंजर्वेशन ऑफ क्या है? इसका चार्ज है। ठीक है, सेकंड लॉ, जिस लॉ को हम बोलते हैं लूप लॉ, लूप लॉ, इसको बोलते हैं जंक्शन लॉ, इसको बोलते हैं लूप लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ लूप लॉ जो बोलता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स and EMF of all sources in any closed circuit is zero. That is sum of the EMF and sum of the potential is equal to zero. जहाँ फिर समेशन पोटेंशियल I इंटू आर भी होता है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज इक्वल टू जीरो। इसमें होता है सम ऑफ द करंट इज इक्वल टू जीरो, जितना करंट एंटर कर रहा है उतना करंट लीव कर रहा है। इसमें सम ऑफ द पोटेंशियल, जितना भी टोटल पोटेंशियल है, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो इट इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, साइन कन्वेंशन इसके देख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है। A टू B, A से B की तरफ ही जा रहा हूँ मैं, A से B की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, जिधर करंट जा रहा है उधर ही मैं जा रहा हूँ। ठीक है, A से B, करंट भी A से B जा रहा है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल है इसका करंट और I R दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, दूसरा देख लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, A से B जाना, मैंने A से B है, पर करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है,
तो जो पोटेंशियल है आई आर या डेल्टा वी दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन बेटा याद रखने आपने कि करंट जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट की डायरेक्शन है तो दैट इज टेकन एज नेगेटिव। जिस डायरेक्शन जैसे मैं ए टू बी जाना है और करंट की डायरेक्शन नेगेटिव उल्टी तरफ है तो हम वो टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है। उसी तरह अगर ईएमएफ का देखनी है, सेल है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो ईएमएफ नेगेटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, मतलब माइनस की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव, प्लस की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव। दीज आर द टू लॉज ऑफ that given by Kirchhoff's first law, that is called junction law. First law is in accordance with the conservation of energy, ठीक है, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसमें समेशन आई इक्वल टू 0 होता है। जितना करंट एंटर करता है उतना करंट लीव करता है, जो एंटर करता है वो पॉजिटिव, जो लीव करता है वो नेगेटिव। उसी तरह लूप लॉ, जिसमें टोटल पोटेंशियल की वैल्यू 0 रहती है, ईएमएफ प्लस पोटेंशियल जो है टोटल सम जो उनका 0 रहता है, तो उनके लिए साइन कन्वेंशन है कि अगर हम जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी में अगर करंट जा रहा है तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, जिसमें करंट जा रहा है और हम उल्टा जा रहे हैं तो ऑपोजिट होगा तो करंट उसमें पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ईएमएफ में भी मैंने आपको बता दिया। टॉपिक है हमारा दैट इज बीट स्टोन ब्रिज। बीट स्टोन ब्रिज क्या है? दैट इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स। इस मान लीजिए हमारे पास पी क्यू आर एस 4 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर। ठीक है, इन विच वी हैव टू फाइंड द वन अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसमें हमने इनमें से एक अननोन होगा उसको फाइंड आउट करेंगे इन टर्म ऑफ 3 नोन। 3 हमारे पास नोन है और एक जो है अननोन है। ठीक है, तो उसको हम फाइंड करते हैं। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे कैपेसिटेंस के, उसमें भी किया था बीट स्टोन ब्रिज। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए हमारे पास 4 अरेंजमेंट है, पी और क्यू और एस आर है ना, और एस हमारे पास अननोन है। तो वी हैव टू फाइंड द एस इन टर्म ऑफ पी क्यू आर। पी और क्यू फिक्स हैं, आर जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, जो फिक्स है उनकी वैल्यू पता होगी, आर वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू पता होगी। नाउ वी हैव टू फाइंड द एस। एस जो होता है वो क्यू अपॉन पी, क्योंकि क्यू अपॉन पी इंटू आर। ठीक है, तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस? 4। इट इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। ठीक है, इन विच वी हैव टू फाइंड द वन अननोन रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ 3 नोन। 3 नोन कौन से हैं? पी क्यू एंड आर। ठीक है, एस को हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है इसको। इट इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर, 1 रजिस्टर, 2nd, 3rd एंड 4th। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। ये एक ब्रिज बनाता है जिसको मैं पहले स्टडी करा चुका हूँ। एक रजिस्टर जो पहला रजिस्टर उसकी रेजिस्टेंस पी ले ली, सेकंड ऑफ रेजिस्टेंस क्यू। ठीक है, एक आर, ये वेरिएबल बना दिया मैंने, वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू हम वेरी करेंगे, और एस जिसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल ध्यान से देखना, क्या प्रिंसिपल है इसका? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स। ठीक है, इन विच वी हैव टू फाइंड द वन अननोन रजिस्टर इन टर्म ऑफ 3 नोन। 3 नोन क्या है? पी क्यू फिक्स है, फिक्स होंगी तो इसकी वैल्यू पता होगी, और एडजस्ट हमने आर की वैल्यू करनी है। ठीक है, पहले इसका करंट देख लो कैसे फ्लो करता है। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो ये करंट आई, यहाँ आई बाइफरकेट हो जाएगा, मान लेता हूँ ये I2 चला जाता है इसमें। ठीक है, और इसमें चला जाता है आई जो है दैट इज I1 प्लस I2 में बाइफरकेट हो गया। ठीक है, बी पॉइंट पे I2 का एक पार्ट किस में चला गया? गैल्वेनोमीटर लगा है। ये गैल्वेनोमीटर जो है एक डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करती है। जैसे सर्किट में करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर जो है वो नीडल डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। ये इसकी डिफ्लेक्शन, ये इसकी जो है नल पॉइंट पे काम करता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये जो एक पार्ट इसका I2 इधर चला गया IG में, और दूसरा गया I2 माइनस IG में। ठीक है, उसी तरह यहाँ से आया I1 में यहाँ एक ऊपर से आ रहा है, एक ही I1 आ रहा है, तो ये बन गया I1 प्लस IG। जब इन दोनों को सम करेंगे I1 प्लस I2 बनेगा, और दैट इज इक्वल टू I। ये इसकी EMF। तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर इन विच, देखो I को हमने बाइफरकेट किया I1 I2 में। I2 इस पॉइंट पे जाके, ठीक है, I2 इस पॉइंट पे जाके IG में चला गया करंट, और बचा कितना? I2 माइनस IG, वो इसमें चला गया। इधर से IG आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है, दोनों एडअप हो गए। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो
आई जी कट जाएगा और बनेगा I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू आई। बोलता है व्हेन की इज क्लोज, यहाँ पे की लगी होगी, मैंने लगाई नहीं, वैसे लगा देना आपने। व्हेन की इज क्लोज, ठीक है, जैसे की को क्लोज किया, ईएमएफ की वैल्यू, करंट का फ्लो करना सर्किट में शुरू हो गया। द करंट फ्लो इन द डिफरेंट आर्म्स ऑफ द बीटस्टोन ब्रिज, जब करंट सारी आर्म्स में चला गया। नो एडजस्ट द वैल्यू ऑफ आर इन सच ए वे, फिर हमने जो वेरिएबल रजिस्टर है उसकी वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट करनी है सो दैट द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर शो, जब हम रजिस्टर की वैल्यू, जैसे हम की को बंद करेंगे गैल्वेनोमीटर या इस साइड आ जाएगा जहाँ इस साइड चला जाएगा, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट करेगा, हमें प्रेजेंस ऑफ करंट जो शो करता है वो गैल्वेनोमीटर करता है, चाहे इधर जाएगा चाहे इधर जाएगा। फिर क्या करेगा, हमने आर की वैल्यू को एडजस्ट करना है इस तरीके से कि ये फिर क्या है, बैलेंस हो जाए, नल पॉइंट पे काम करे, मतलब नल पॉइंट पे काम करता है, मीन्स कि यहाँ आ गए, दैट मीन्स कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। दोबारा से देख लो, व्हेन की के इज क्लोज्ड, करंट फ्लो इन द डिफरेंट आर्म्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर, bridge, current flow in the different arms of the bridge. Now adjust the value of R in such a way that galvanometer shows no deflection. जब galvanometer डिफ्लेक्शन नहीं देगा तब V और D पे, इसके दोनों पोटेंशियल, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। जब दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हुई, देन नो करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगा और IG उस वक्त क्या हो जाएगा, जीरो। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स कि करंट जो है वो इसमें नहीं गया। जब इसमें नहीं गया दैट मीन्स हमारे पास क्या हुआ, ब्रिज इज बैलेंस, सो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है, मतलब ब्रिज बैलेंस हो गया, इनकी रेशियो सेम होगी, दैट मीन्स यहाँ से S जो आया Q अपॉन P इंटू हमारे पास इसका 11 गाड़ी बनी है, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल इसका कि व्हेन के इज क्लोज्ड, करंट फ्लो इन द डिफरेंट आर्म्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर, बीटस्टोन ब्रिज। सो जब करंट सारी आर्म्स में उसमें गया तो फिर क्या हुआ कि हमारे पास ब्रिज जो है, हम आर की वैल्यू किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, सो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, जब डिफ्लेक्शन नहीं करेगा तो पोटेंशियल V एंड D पे सेम रहेगा एंड इस लो का रोल नहीं रहेगा। मैंने उसमें कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स में भी आपको बताया, तो इसकी रेशियो सेम रहेगी और S इक्वल टू Q अपॉन P, ये वैल्यू इक्वल टू Q अपॉन P इंटू R, है ना। इस वैल्यू को प्रूव करना है, तो प्रूफ क्या है इसका, देखिए प्रूफ क्या होगा, पहले हमने लूप लेनी कौन सी, ए लूप ला लगना है यहाँ पे, ए बी, देखो जो लूप लेनी उसका पता होना चाहिए, ABDA, मैंने कौन सी लूप ली, ABDA, A से B गया, B से D गया, D से A गया। अब लूप ला क्या बोलता है, A से B जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है, तो इट इज टेकन एज नेगेटिव, I2P, PR करंट है, ठीक है। B से D हम भी इधर जा रहे हैं, IG भी इधर ही आ रहा है, तो इट इज आल्सो टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। और इसे देखिए D से A जा रहा हूं पर करंट किधर जा रहा है, दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, और हम कहाँ जा रहे हैं, D से A, दैट इज I1R, दैट इज इक्वल टू टोटल जो उसमें पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू 0। उसी तरह हमने अप्लाई लूप ला लगाई, B ये A यहाँ ये पॉइंट जो है C लेना, BCDB लूप कौन सी ली, BCDB, B से C गया, माइनस आया, I2 माइनस IG इंटू Q वैल्यू आ रहा है ना, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हुआ ना यहाँ, C से D गया, C से D जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ करंट उल्टा जा रहा है, तो ये पॉजिटिव आया, I2 प्लस IG इंटू, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल होता है ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। और D से B का मतलब ये इधर आ रहा है, हम उधर जा रहे हैं, दैट इज IGG, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमने लूप लगाया, दो लूप में चला करंट, एक में ऐसे चल रहा है यहाँ से यहाँ, B से C, और इसमें भी हमने लिया B से C, ठीक है। तो इधर कर नोट है, तो ये हमारे पास बड़ा ABDA में, ABDA, A से B, B से D, D से A से B गया, तो हम जिधर जा रहे हैं उधर ही करंट जा रहा है, ठीक है, तो हमने ये नेगेटिव लिया, और जिसमें हम उल्टा जाएंगे वो हमने पॉजिटिव लेना। अब बोलता है कि ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज बैलेंस है तो दैट मीन्स करंट उसमें IG करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इस पे B और D पे पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट में IG 0 पुट करो, यहाँ बना माइनस I2P, इक्वेशन मिलनी चाहिए, I2P, और ये चीज़ क्या होगी 0, ये बन गया प्लस I1R इक्वल टू 0, दैट इज I2P माइनस I1R, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ बना I1 अपॉन I2
दैट इज इक्वल टू पी अपॉन आर। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर एक्स। उसी तरह इक्वेशन सेकंड में आई जी जीरो पुट करो। जब यहाँ आई जी जीरो पुट करेंगे ये जीरो टर्म हो जाएगी, ये बनेगी आई टू क्यू माइनस आई टू क्यू, ये भी जीरो हो जाएगा और एस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस आई टू एस, और ये तो आई जी जीरो है तो ये इक्वल टू जीरो। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा दैट इज माइनस आई टू एस। जब इसको मैंने लिया आई वन माइनस माइनस कैंसिल, आई वन अपॉन आई टू दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन, दिस इज इक्वेशन नंबर वाई। ठीक है, ये मैंने दो लूप ली, एक लूप ये बनी फर्स्ट लूप, ये सेकंड लूप बनी। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जाए तो नेगेटिव, जिसमें पोटेंशियल नेगेटिव, जिसमें उल्टा जाए तो पोटेंशियल उसमें पॉजिटिव आता है। पोटेंशियल करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, जिसके द्वारा मैंने ये दो इक्वेशंस बनाई। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम एक्स एंड वाई, इस एक्स और इस वाई को करो, लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड भी सेम होगी, पी अपॉन आर क्यू अपॉन एस। तो एस जो है इसको रीअरेंजमेंट करो, पी इसको इधर ले आओ, क्यू इसको ऊपर ले जाओ, आर अपॉन एस, तो एस जो वैल्यू आई क्यू अपॉन पी इंटू आर। दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ थ्री नोन। नॉन कौन से थे, क्यू भी नोन है, पी भी नोन है और आर जो है दैट इज वेरिएबल है। हमने आर की वैल्यू को ही इस तरीके से एडजस्ट करना होता है ताकि ब्रिज जो है वो बैलेंस हो। बैलेंस मतलब इट विल गिव्स नो करंट इन द मिडल जो रो है उसमें करंट ना जाए और पोटेंशियल वी और डी पे जो है वो सेम रहे। इट इज बेस्ड ऑन ब्रिज, आपने इसको जरूर ध्यान से देख लेना।